के हिसाब से इतिहास के अंदर हरियाणा का सबसे भारी भरकम नामांकन दर्ज हुआ है। गोहाना से हम चले थे, गोहाना से सोनीपत जो है सोनीपत पहुंच चुके थे, तब भी हमारी सेम जैसे बताता वैसे ही कुछ गाड़ियां तो वहां से चली भी नहीं थी। दोनों साइड का रोड ब्लॉक था, दोनों साइड का रोड जाम था। पूरे हरियाणा के अंदर से आज जो प्यार प्रेम मिला है हमारे ऊपर, ना ही किसी पार्टी का हाथ, ना ही कोई नेता मंत्री है, ना ही पैसे से बुलाई गई भीड़ है। सब अपने पैसों से अपने व्हीकल लेके इतना समय जिन्होंने दिया, इतना प्यार जिन्होंने दिया, इतनी दूर दूर से जितने जो भी साथी आए, मैं उन सबको एक ही बात कहना चाहूंगा, जो प्यार प्रेम आप लोगों ने आज मेरे को दिया है, आज नामांकन दर्ज किया है विधानसभा में, अगर हम जीत के जाते हैं पूरे 5 साल अकेले गोहाना नहीं पूरे हरियाणा का ये कर्ज में उतारने को सदा सदा तैयार रहूंगा। भाई जैसे कि अभी कवरेज करते हैं हम, अब की बार जो इलेक्शन है इसमें देखने को हरा जो निर्दलीय कैंडिडेट है ना, वो हर जगह से बड़ा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? सबसे बड़ी चीज ये, जो पार्टियों की मानसिकता से लोग छक चुके हैं। पार्टियां क्या करती हैं, जब तक आप उनके तलवे चाटते हो, तब तक आप उनकी जूतियों की तरफ देखते हो, तब तक तो आप उनके वफादार रहते हो। जब आप अपना हक मांगने लग जाते हो, उसी दिन पार्टी आपको बाहर मक्खी जैसे दूध में से मक्खी निकालते ऐसे निकाल के फेंक देती है। उदाहरण के तौर पे उन बड़े बड़े चेहरों के टिकट काट दिए जिन्होंने, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों, अच्छी से अच्छी समाज सेवा की, जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी जी जान लगा दी, आज ऐसे ऐसे साथी रो रहे हैं, ये अपना निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, संपूर्ण हरियाणा के अंदर जितने जो भी जागरूक साथी हैं, जितने किसान के, जवान के, दलित के, गरीब के बेटे हैं, बच्चे हैं, उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपने देहात के अंदर, धरातल के अंदर अपनी मजबूती बढ़ाओ। मजबूती बनाकर हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, निर्दलीय अपना चुनाव जीतो और चुनाव जीत कर विधानसभा में जाकर अपने हल्के की आवाज उठाओ। सर आपकी लड़ाई क्या लगता है सर, फाइट है किसी की? हमारी देखो, मैं आपको बता देता हूँ, हाल फिलहाल हमारे सामने जो 2 प्रत्याशी है कांग्रेस और बीजेपी के, शायद दोनों को मिला लेंगे तब भी 10,000 वोट हमारे ज्यादा है जी। बिल्कुल भाई। क्या वादा करते हो गोहाना जनता से, क्या वादा करते हो उससे आगे और बड़ा करेंगे? गोहाना जनता से एक ही वादा है, आप लोगों ने हर नेता को, हर पार्टी को बार बार देखा है, अपने बेटे अपने बच्चे को एक मौका देके देखो। 5 साल के अंदर, इतिहास के अंदर आज तक इतना काम किसी भी विधानसभा के अंदर किसी विधायक ने नहीं किया होगा, जो आपका बेटा एक मजदूर की तरह 5 साल के अंदर काम करके दिखा देगा। क्या हर्ष भाई, अब की 5 साल में ये होने वाला है कि 89 विधायक एक तरफ और हर्ष भाई एक तरफ, काम की आने वाले हालात बताएंगे, वो तो आप लोगों को अलग से ही दिखाई देगा। सर नामांकन आपकी काफी लेट से हुई, क्या कारण रही थी? इसका रीजन ये है, एक तो हमारे साथ जो जनसंख्या थी, हमारे साथी थे, प्रेमी थे, चाहने वाले थे, उनकी संख्या काफी बड़ी थी। 10-11 हजार व्हीकल थे, जिनके कारण सारे रोड ब्लॉक हो गए, रोड जाम हो गए, तो आने में काफी समय लगा। फिर अंदर डॉक्यूमेंट जो हमारे डॉक्यूमेंटों की गहनता से जांच हुई है, ये मुझे भी नहीं पता किस लिए। वही तो मैं आपसे सवाल करना चाहता था, जैसे पिछले इलेक्शनों में देखा कि भी जो सत्तारूढ़ जो सरकार है, इसके प्रति आरोप लगते रहे हमेशा से, जो डॉक्यूमेंटेशन में हो या ईवीएम में हो, तो आपको भी कहीं ना कहीं डर है इस बात का? देखो, डर हर इंसान को होता है, क्योंकि सरकार की जड़ें बहुत गहरी होती है, सरकार के अंडर ही शासन प्रशासन सब काम करते हैं, इनका नहीं पता ये क्या ऊंची हरकत करवा सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों का। हिसाब से इतिहास के अंदर हरियाणा का सबसे भारी भरकम नामांकन दर्ज हुआ है। गोहाना से हम चले थे, गोहाना से सोनीपत जो है सोनीपत पहुंच चुके थे, तब भी हमारी सेम जैसे बताता वैसे ही कुछ गाड़ियां तो वहां से चली भी नहीं थी। दोनों साइड का रोड ब्लॉक था, दोनों साइड का रोड जाम था। पूरे हरियाणा के अंदर से आज जो प्यार प्रेम मिला है हमारे ऊपर, ना ही किसी पार्टी का हाथ, ना ही कोई नेता मंत्री है, ना ही पैसे से बुलाई गई भीड़ है। सब अपने पैसों से अपने व्हीकल लेके इतना समय जिन्होंने दिया, इतना प्यार जिन्होंने दिया, इतनी दूर दूर से जितने जो भी साथी आए, मैं उन सबको एक ही बात कहना चाहूंगा, जो प्यार प्रेम आप लोगों ने आज मेरे को दिया है, आज नामांकन दर्ज किया है विधानसभा में, अगर हम जीत के जाते हैं पूरे 5 साल अकेले गोहाना नहीं पूरे हरियाणा का ये कर्ज में उतारने को सदा सदा तैयार रहूंगा। भाई जैसे कि अभी कवरेज करते हैं हम, अब की बार जो इलेक्शन है इसमें देखने को हरा जो निर्दलीय कैंडिडेट है ना, वो हर जगह से बड़ा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? सबसे बड़ी चीज ये, जो पार्टियों की मानसिकता से लोग छक चुके हैं। पार्टियां क्या करती हैं, जब तक आप उनके तलवे चाटते हो, तब तक आप उनकी जूतियों की तरफ देखते हो, तब तक तो आप उनके वफादार रहते हो। जब आप अपना हक मांगने लग जाते हो, उसी दिन पार्टी आपको बाहर मक्खी जैसे दूध में से मक्खी निकालते ऐसे निकाल के फेंक देती है। उदाहरण के तौर पे उन बड़े बड़े चेहरों के टिकट काट दिए जिन्होंने, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों, अच्छी से अच्छी समाज सेवा की, जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी जी जान लगा दी, आज ऐसे ऐसे साथी रो रहे हैं, ये अपना निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, संपूर्ण हरियाणा के अंदर जितने जो भी जागरूक साथी हैं, जितने किसान के, जवान के, दलित के, गरीब के बेटे हैं, बच्चे हैं, उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपने देहात के अंदर, धरातल के अंदर अपनी मजबूती बढ़ाओ। मजबूती बनाकर
हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। निर्दलीय अपना चुनाव जीतो और चुनाव जीत कर विधानसभा में जाकर अपने हल्के की आवाज उठाओ। सर आपकी लड़ाई किस पार्टी से? क्या लगता है सर, फाइट है किसी की? हमारी देखो, मैं आपको बता देता हूँ, हाल फिलहाल हमारे सामने जो दो प्रत्याशी है कांग्रेस और बीजेपी के, शायद दोनों को मिला लेंगे तब भी 10,000 वोट हमारे ज्यादा है। ज्यादा है। जी बिल्कुल भाई। सर क्या नामांकन वादा काफी करते लेट से हुई। हो गोहाना जनता से, क्या वादा करते हो उससे आगे और बड़ा करेंगे? गोहाना जनता से एक ही वादा है, आप लोगों ने हर नेता को, हर पार्टी को बार बार देखा है, अपने बेटे अपने बच्चे को एक मौका देके देखो। 5 साल के अंदर, इतिहास के अंदर आज तक इतना काम किसी भी विधानसभा के अंदर किसी विधायक ने नहीं किया होगा जो आपका बेटा एक मजदूर की तरह 5 साल के अंदर काम करके दिखा देगा। क्या हर्ष भाई, अब की 5 साल में ये होने वाला है कि 89 विधायक एक तरफ और हर्ष भाई एक तरफ, काम की आने वाले हालात बताएंगे, वो तो आप लोगों को अलग से ही दिखाई देगा। सर नामांकन आपकी काफी लेट से हुई, क्या कारण रही? इसका रीजन ये है, एक तो हमारे साथ जो जनसंख्या थी, हमारे साथी थे, प्रेमी थे, चाहने वाले थे, उनकी संख्या काफी बड़ी थी। 10-11 हजार व्हीकल थे, जिनके कारण सारे रोड ब्लॉक हो गए, रोड जाम हो गए, तो आने में काफी समय लगा। फिर अंदर डॉक्यूमेंट जो हमारे डॉक्यूमेंटों की गहनता से जांच हुई है, ये मुझे भी नहीं पता किस लिए। वही तो मैं आपसे सवाल करना चाहता, जैसे पिछले इलेक्शन में भी देखा कि भी जो सत्तारूढ़ जो सरकार है, इसके प्रति आरोप लगते रहे हमेशा से, जो डॉक्यूमेंटेशन में हो या ईवीएम में हो, तो आपको भी कहीं ना कहीं डर है इस बात का? देखो, डर हर इंसान को होता है, क्योंकि सरकार की जड़ें बहुत गहरी होती है। सरकार के अंडर ही शासन प्रशासन सब काम करते हैं। इनका नहीं पता ये क्या ऊंची हरकत करवा सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का।